तो हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, जो कि कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो बात करते हैं हम आपके एमएस एक्सेल की। तो देखिएगा, एमएस एक्सेल में आपको ध्यान रखना है रो की संख्या कितनी है, 10,48,576, जबकि कॉलम की संख्या है 16,384। ये आपको ध्यान रखना है। और कॉलमों में ये पूछा जाता है कि कॉलम किस तरह से, तो आपको ध्यान रखना है A2 XFD तक कॉलम को विभाजित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा, हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। बात करते हैं एमएस एक्सेल की। तो एमएस एक्सेल में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो एमएस एक्सेल है इसमें देखिएगा आपको ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल क्या है, एक तरह की स्प्रेडशीट है, ये आपको ध्यान रखना है। एमएस एक्सेल किस में आता है, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने, ठीक है, डाटा का विश्लेषण करने यानी एनालिसिस करने और डाटा की कैलकुलेशन यानी गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब एमएस एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा हम डाटा को रो में, और वहीं आपको ध्यान रखना है, रो में व्यवस्थित, रो और कॉलम में व्यवस्थित करने, डाटा का विश्लेषण और डाटा की गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमएस एक्सेल को चालू करने के लिए रन कमांड एक्सेल होती है, यह आपको ध्यान रखना है। एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को वर्कबुक कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको और क्या ध्यान रखना है कि एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को आप किस नाम से जानते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल में कार्य शीट पर करते हैं जो रो तथा कॉलम में बंटी होती है। वहीं आपको ध्यान रखना है, एमएस एक्सेल में पहले से परिभाषित 3 शीट खुली होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि न्यू शीट खोलने के लिए हमें शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11, यानी आपको ध्यान रखना है, शिफ्ट के साथ अगर आप F11 एक साथ दबाते हैं या फिर ऑल्ट शिफ्ट और F1 का यूज करते हैं, तब आप जो एमएस एक्सेल है उसमें आप न्यू शीट खोल सकते हैं। दोबारा समझिएगा, जिस पर आप वर्क करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और वर्कबुक में पहले से ही 3 पेज होते हैं जिनको हम शीट कहते हैं, यानी वर्क शीट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्क शीट को, जो नई वर्क शीट को अगर आपको लेना हो तो आप शिफ्ट या तो F11 का यूज करें या ऑल्ट शिफ्ट F1 का यूज करें। बात करें वर्जन 2003 में रो की संख्या 65,536 थी, जबकि अब 10 लाख प्लस है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं कॉलम की संख्या 256 है, जो कि अब 10,000 प्लस है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यानी 256 कॉलम थे A2 IB तक, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ वर्जन 2003 के बाद के वर्जन में रो की संख्या 10,48,576 हो गई, वहीं कॉलम की संख्या 16,384 हो गई, जो कि A2 XFD तक है। वहीं बात करें हम आपके, ठीक है, और वहीं आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है डॉलर का प्रयोग करते हैं। कोई भी एब्सोल्यूट सेल का एड्रेस है उसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं जिसमें फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल एड्रेस नियत रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ बात करें हम मिक्स्ड की। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम कि एड्रेस जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं एमएस एक्सेल में। मिक्स्ड में आपको जानकर रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉमन मिक्स्ड होता है, यानी आप बोल सकते हैं जिसको हम डॉलर और A1 से लिख सकते हैं। जिस सेल में हम डाटा लिखते हैं उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें हम डाटा लिख रहे हैं जिस सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। अच्छा, एक्टिव सेल होती क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बनी होती हैं ये क्या होती हैं, रो होती हैं। जबकि इस तरह से जो बने होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। वहीं ये जो कटान बिंदु से जो मिल रहा है बॉक्स, यानी जो रेक्टेंगल शेप में जो आपको मिल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो जिस सेल में आप काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक ही सेल के डाटा को उसी सेल में आपको इकट्ठा करना हो, इकट्ठा करने के लिए हम श्रिंक टू फिट कमांड का प्रयोग करते हैं, यानी हम Ctrl+1 की सहायता से एक ही सेल में बहुत सारे डाटा को एक ही सेल में हम इकट्ठा कर सकते हैं। एक ही सेल के डाटा को उसी सेल के अगले लाइन में अगर हमें ले जाना हो तो हम रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है किसी भी सेल में एडिटिंग करने के लिए हम F2 की का उपयोग करते हैं। तो यानी F2 जो की है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसी भी सेल में हमें एडिट करना हो तो F2 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सेल में उसकी साइज से ज़्यादा न्यूमेरिक डाटा डालने पर उसमें आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिक जो डाटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जितनी उसकी साइज़ होती है उस साइज़ से अधिक अगर हम न्यूमेरिक डाटा डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैश में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि अधिक न्यूमेरिक डाटा का जो एरर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैश में। वहीं बात करें MS एक्सेल में फ़ाइल का एक्सटेंशन नेम XLS वहीं वर्जन 2003 में था। वहीं वर्जन 2003 के बाद का जो फाइल एक्सटेंशन नेम है XLSX है, ये आपको ध्यान रखना है। .XLSX ये क्या है, 2003 के बाद की जो फाइलें हैं उनको आप सेव करते हो तो उसमें इस तरह का एक्सटेंशन नेम आता है। जबकि 2003 से पहले तक आपको ध्यान रखना है उसमें सिर्फ XLS एक्सटेंशन नेम आता था। MS एक्सेल में सीट का मान अधिकतम 31 अक्षरों का हो सकता है। कोई भी सीट है उसका आपको नेम लिखना है यानी उसको सेव करना है तो आप अधिकतम उसे 31 अक्षरों में सेव कर सकते हैं। वहीं सीट में रो और कॉलम के काटने से बनी जो आयताकार आकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है, सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देता है। बॉक्स में क्या दिखाई देता है, कोई भी सेल है उसका एड्रेस नेम दिखाई देता है, जबकि सेल में लिखा गया डाटा फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। सेल में जो भी डाटा लिखा गया है वो फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, एड्रेस उसका बॉक्स में दिखाई देता है। सेल की पहचान उसके एड्रेस से की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर किसी ने A1 लिखा है इसका मतलब है कि ठीक है उसका कॉलम A है और रो कौन सी है, पहली है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात जैसे कि किसी सेल की पहचान हम A1, B1, C1 ETC के माध्यम से कर सकते हैं। बात करते हैं हम आपके सेल एड्रेस की, तो आपको पता है कि जो आपका MS एक्सेल है उसमें जो सेल एड्रेस है वो 3 टाइप का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये बाई डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस होता है, यानी रिलेटिव जो होता है ये कैसा होता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है। बाई डिफ़ॉल्ट अगर कोई एड्रेस होता है तो वो कौन सा होता है, सेल मतलब रिलेटिव एड्रेस होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि रिलेटिव एड्रेस कैसा एड्रेस है, ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप दूसरा एड्रेस डालते तब ये चेंज होता है, वरना ये वैसा ही रहता है। दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। तीसरा मिक्स्ड एड्रेस होता है। बात करते हैं हम आपके रिलेटिव एड्रेस की, तो ये पहले से ही पड़ा हुआ एड्रेस होता है, यानी सेल एड्रेस रिलेटिव एड्रेस होता है जो पहले से ही परिभाषित होता है, जिसमें फॉर्मूला को कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, जो भी आप रिलेटिव एड्रेस को बदल कर लिखते हो वो एब्सोल्यूट एड्रेस में आ जाता है। किसी भी सेल एड्रेस को स्थिर बनाने के लिए एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उपयोग करते हैं। सेल में कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर की होती है। कोई भी सेल है उसमें आपको ध्यान रखना है जो कॉलम है उसकी अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है, 200 आपको ध्यान रखना है 55 कैरेक्टर की होती है। वहीं आपको ध्यान रखना है जो कि आपको ध्यान रखना है रो में आपको ध्यान रखना है अधिकतम जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 8 रो में कितनी होती है 8.43, यानी पहले से ही कितनी होती है आपको ध्यान रखना है, नहीं सॉरी
सेल में आपको कॉलम की ध्यान रखना है। अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर की होती है, जबकि पहले से ही बाई डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 8.43 कैरेक्टर की होती है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट होती है, वहीं पहले से 15 पॉइंट होती है। सेल में नेक्स्ट डाटा का पहले से परिभाषित अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना, कोई भी सेल है उसमें नेक्स्ट डाटा का पहले से ही परिभाषित जो अलाइनमेंट होता है वो कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है और वहीं ध्यान रखना है जबकि डाटा का किसका, डाटा का लेफ्ट होता है और न्यूमेरिक डाटा का आपको ध्यान रखना अलाइनमेंट राइट होता है, जो कि पहले से ही परिभाषित होता है। वहीं हम देखिएगा बात करते हैं आपके कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज करते हैं। किसी भी कॉलम को अगर हमें एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस का। जबकि रो को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट स्पेस का यूज करते हैं। जिससे कि पूरी सीट के आपको जो ध्यान रखना है, जो भी ठीक है, और आपको ध्यान रखना है रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस का, कंट्रोल स्पेस से हम कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं। जबकि शिफ्ट आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस से हम पूरी सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। रो को हाइड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस 9 का यूज़ करते हैं। नो मतलब हाइड, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंट्रोल आपको ध्यान रखना है 9 का आप यूज किस लिए करते हो, किसी भी रो को हाइड करने के लिए। वहीं कॉलम को हाइड अगर आपको करना है तो आप कंट्रोल प्लस 0 का यूज करते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। बात करते हैं चयनित सेल रेंज में शर्त के अनुसार यानी कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूपी लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी की कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को रिकमेंडेड कीजिएगा। तो चयनित सेल रेंज के डाटा को स्वतः ही जोड़ने के लिए हम ऑटो सम का यूज करते हैं। दोबारा सुनिएगा, चयनित सेल रेंज के डाटा को स्वतः ही जोड़ने के लिए हम ऑटो सम कमांड का प्रयोग करते हैं, अर्थात इक्वल टू आपको ध्यान रखना है, उसके साथ हम ऑल्ट प्लस ठीक है का यूज करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये कमांड आपको पता होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, तो इससे क्या होता है ऑटो सम आपको ध्यान रखना है हो जाता है, यानी सेल रेंज के डाटा को हम स्वतः ही जोड़ सकते हैं। बात करते हैं MS एक्सेल में सेल की रेंज को बताने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सेल रेंज को बताना है हमें, जैसे कि हमने लिखा A1 और फिर सेमी कॉलन लिखा हमने आपका B1, इसका मतलब है A1 से लेकर B1 तक हमें सेलेक्ट करना है या वर्क करना है। ठीक है, तो ये रेंज को बताता है कॉलन, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं MS एक्सेल में अधिकतम जूम प्रतिशत 400% तक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अधिकतम आप कितना जूम कर सकते हैं सीट को, 400% तक। वहीं न्यूनतम आपको ध्यान रखना है आप 10% तक ठीक है कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है जूम। MS एक्सेल फंक्शन आपको ध्यान रखना है, MS एक्सेल में पहले से आपको ध्यान रखना है बनाए गए फॉर्मूला जो स्वतः ही गणना करने का कार्य करते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन की शुरुआत हमेशा हम किससे करते हैं, इक्वल से करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई भी फॉर्मूला है उसको लिखने के लिए हमें इक्वल का यूज करना पड़ता है, और इक्वल यानी ये जो फॉर्मूले होते हैं इनको MS एक्सेल में क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है हमें, जैसे कि हमें सम करना हो तो हम क्या लिखते हैं, इक्वल टू, फिर यहाँ लिखते हैं सम और उसके साथ साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम रेंज निर्धारित करते हैं, तो इससे हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाता है। तो मैथ या न्यूमेरिक फंक्शन, जैसे कि हमें ध्यान रखना है
MS एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज आपको ध्यान रखना है। शिफ्ट F3 का यूज करते हैं। मैथ और न्यूमेरिकल फंक्शन अगर हमें यूज करना हो, तो जैसे कि हमें सम करना हो तो सम फंक्शन का अगर यूज करना है तो ये जोड़ने का कार्य करता है, और इक्वल और हमें लिखना पड़ता है सम SUM और फिर ब्रैकेट। तो और इसके अंदर रेंज निर्धारित करनी पड़ती है, जिससे कि ये सम का कार्य करता है यानी जोड़ने का काम करता है। MS एक्सेल में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज आपको ध्यान रखना है 409 पॉइंट होता है। वहीं फिल डाउन की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना है Ctrl+N होती है, जबकि फिल राइट की शॉर्टकट की Ctrl+राइट होती है। MS एक्सेल में आपको बोल्ड करना हो तो बोल्ड करने के लिए आप Ctrl+2 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इटैलिक करना हो तो Ctrl+3 का यूज करते हैं। अंडरलाइन करना हो तो Ctrl+4 का यूज करते हैं। वहीं स्ट्राइक थ्रू करना हो तो आपको Ctrl+5 का यूज करना पड़ता है। बात करते हैं चार्ट की, तो चार्ट देखो क्या होता है। डाटा को विश्लेषण करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने के लिए और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है MS एक्सेल में शॉर्टकट की F11 का यूज करते हैं, या फिर आप Alt F11 का यूज करते हैं, जिससे कि चार्ट इंसर्ट हो जाता है। बात करते हैं सॉर्ट कमांड की, तो आपको ध्यान रखना है इस कमांड का प्रयोग हम डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। बात करते हैं फ़िल्टर कमांड की, तो इस कमांड का प्रयोग हम आपको ध्यान रखना है कमांड का प्रयोग हम डाटा को शर्त के अनुसार देखने के लिए करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+1। कंसोलिडेटेड कमांड का उपयोग हम दो या दो से अधिक सीट के डाटा को एक सीट में कंबाइन करने के लिए कंसोलिडेटेड कमांड का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम कमांड का उपयोग हम टेक्स्ट को कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। कोई भी टेक्स्ट है उसको कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम कमांड का उपयोग करते हैं। डाटा वैलिडेशन के लिए इस कमांड का प्रयोग हम चयनित सेल रेंज को शर्त के अनुसार डाटा इनपुट करने के लिए करते हैं। वहीं ध्यान रखना है आपको गूगल सैक, तो गूगल सैक यानी गूगल सीड कह सकते हैं, गूगल सीक कह सकते हैं। इस कमांड का उपयोग हम आपको ध्यान रखना डाटा का विश्लेषण करने और पूर्व निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है हम दो या दो से अधिक वर्कबुक को एक ही आपको ध्यान रखना नाम से या एक साथ सेव करने के लिए हम सेव वर्क स्पेस कमांड का प्रयोग करते हैं। सेव वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम XLWX हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा हम बात करते हैं आपके कुछ गणितीय फंक्शन की, तो गणितीय फंक्शन में आपको ध्यान रखना है जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, वे फंक्शन जो संख्या पर गणना करने का काम करते हों मैथमेटिकल फंक्शन कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है जैसे कि इक्वल टू सम और हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं यानी ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका प्रयोग हम संख्याओं को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने लिखा इक्वल टू सम और फिर 5,4, इसका मतलब है इसका आंसर ही कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ इक्वल टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट का यूज हम संख्याओं का गुणा करने के लिए करते हैं। जैसे कि 5 की 4 से गुणा करनी हो तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्रोडक्ट और फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके जिसका भी हमें सॉल्व करना होता है तो हम लिखते हैं 5 की गुणा अगर हम 4 से करनी तो हम लिखते हैं 5,4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 20। वहीं शॉर्ट इक्वल टू शॉर्ट और ब्रैकेट का उपयोग हम संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है जैसे कि हमें 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 25 का वर्गमूल निकालना है तो उसके अंदर हम लिखते हैं शॉर्ट इक्वल टू शॉर्ट और ब्रैकेट में 25। ठीक है, इसका वर्गमूल निकल आता है। वहीं बात करते हैं इक्वल टू मोड और ब्रैकेट का उपयोग हम संख्या का शेषफल देखने के लिए करते हैं। जैसे कि 10 में 3 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, तो उसके लिए हम इक्वल टू मोड 10,3 लिखते हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा। वहीं इक्वल टू राउंड का उपयोग आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग जो है आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग आप किस लिए करेंगे,
तो इक्वल टू राउंड ब्रैकेट का उपयोग हम दशमलव संख्या को राउंड ऑफ करने के लिए हम करते हैं। जैसे कि 3.1567 कॉमा 2 लिखा है तो इसका मतलब 2 स्थान तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 15 लिखा है तो 6 बढ़ा है, इसको गायब करने के लिए एक देना पड़ेगा, यानी 3.16 इसका आंसर हो जाएगा। तो राउंड ऑफ करना कहलाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है इक्वल टू राउंड अप का उपयोग हम हमेशा उन संख्याओं के लिए करते हैं जिनको हमें इंक्रीज करना हो, चाहे 5 से बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है। जैसे कि ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि राउंड अप में 8.146 को हमें बड़ा करना है 2 दशमलव तक, तो 3.145 हो जाएगा। वहीं 8.146 को 1 दशमलव तक बड़ा करना है तो 3.2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये भी आपका 3 लिखा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें हम इक्वल टू शॉर्ट 25 का आंसर 5 आता है, शॉर्ट -25 का, ठीक है, आंसर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो वर्गमूल जो होता है माइनस नंबर का वर्गमूल आपका नहीं निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो MS एक्सेल में इसके लिए क्या एरर आता है, तो आपको ध्यान रखना है हैश और फिर न्यूमेरिक, फिर आपको ध्यान एक्सक्लेमेशन का साइन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका एरर ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू एब्सोल्यूट और ब्रैकेट का यूज करते हैं आप, यानी माइनस को प्लस बनाने के लिए। वहीं इवन पता करने के लिए आपको इक्वल टू इवन और ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। जैसे कि 5 का इवन बताना है तो 6 हो जाएगा, 6 का बताना है तो 6 हो जाएगा। वहीं आपको ध्यान रखना ऑड बताने के लिए हम इक्वल टू ऑड का उपयोग करते हैं। पावर बताने के लिए आपको ध्यान रखना है किसी संख्या की घात निकालने के लिए हम इक्वल टू पावर 5,2 यानी 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25। वहीं इक्वल टू INT और ब्रैकेट का यूज हम ध्यान रखना है नज़दीकी संख्या को ज्ञात करने के लिए करते हैं। 5.8 का नज़दीक क्या है 5 है, और इसका 6 भी आंसर हो सकता है। बात करते हैं हम आपके इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट का, तो इसका फैक्टोरियल के लिए यूज करा जाता है। मतलब इक्वल टू फैक्ट 3 का मतलब है फैक्टोरियल 3 का आंसर निकालना है। भाई इक्वल टू रोमन ब्रैकेट का यूज़ करना है तो इसके लिए हम रोमन में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट का यूज हम आपको ध्यान रखना है फंक्शन 0 से और 0 के बीच की संख्या निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं रैंड का मतलब रैंडमली। और इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट का यूज़ ये आपको ध्यान रखना है, ये फंक्शन संख्या को, ठीक है, सीलिंग के रूप में कन्वर्ट करता है। संख्या को राउंड ऑफ करने के लिए अपर वैल्यू या बराबर की वैल्यू लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे ही हम बात करें इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट का यूज, ये फंक्शन का प्रयोग हम संख्या को राउंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऑफ करने के लिए लोअर वैल्यू लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्लोर वैल्यू, और आपको ध्यान रखना है फ्लोर वैल्यू होता है और एक होती है सीलिंग वैल्यू। वहीं ध्यान रखना है इक्वल टू टर्क और फिर ब्रैकेट का यूज हम दशमलव संख्या को हटा देने के लिए प्रयोग करते हैं। 3.1236 को हम 3 में लिख सकते हैं। पाठ्य फंक्शन की बात करें यानी टेक्स्ट फंक्शन, वे फंक्शन जिसका प्रयोग हम किसी भी अक्षर या शब्द पर गणना करते हैं पाठ्य फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हमें देखना है इक्वल टू लेन ब्रैकेट का यूज हम तब करते हैं जब टेक्स्ट की लंबाई ज्ञात करनी हो, तो यानी आपको ध्यान रखना है कोई भी टेक्स्ट है उसमें कितने अक्षर लिखे हैं, REM में कितने अक्षर हैं 3, और वहीं ध्यान रखना है तो इसमें लिखते हैं इक्वल टू लेन और फिर REM राम कुमार में 9 है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ब्रैकेट है मतलब स्पेस, तो आपको ध्यान रखना है ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना है राम में आपको, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ट्रू आएगा। इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट का उपयोग हम दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी अक्षर को खोजने के लिए करते हैं। जैसे कि के को फाइंड करना है हमें, तो के कितने पर आ रहा है 5वें नंबर पे आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइंड के कॉमा राम कुमार में तो आपको देखना है 1 2 3 4 और एक 5वें नंबर पे आ रहा है। वहीं इक्वल टू सर्च ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस प्रयोग का उपयोग हम टेक्स्ट स्ट्रिंग में किसी भी अक्षर को खोजने के लिए करते हैं। तो सर्च के वहीं ध्यान रखना है, नोट आपको ध्यान रखना है सर्च तथा फाइंड फंक्शन में यह अंतर होता है कि फाइंड फंक्शन आपको ध्यान रखना है
केयर सेंसिटिव होता है, जबकि छोटे अक्षर व छोटे बड़े अक्षर में फ़र्क करता है, यानी केयर सेंसिटिव होता है फाइंड, जबकि सर्च फंक्शन ऐसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इक्वल टू मिड और ब्रैकेट का यूज आपको ध्यान रखना है। इस फंक्शन का प्रयोग दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग में से किसी के अक्षर में से बीच के अक्षर निकालने के लिए किया जाता है, जैसे कि मिड रामकुमार में 3,5। तो ध्यान रखना है, ये बीच के अक्षर हो जाएंगे। बीच के अक्षर में आपको ध्यान रखना है एम कुम, और अपर में आपको ध्यान रखना है इक्वल टू अपर ब्रैकेट का यूज। इसका प्रयोग हम दिए गए टेक्स्ट को बड़ा अक्षर में बदलने के लिए करते हैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है इक्वल टू लोअर में हम इसमें टेक्स्ट को लोअर में बदलने के लिए करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को छोटे अक्षर में बदलने के लिए करते हैं। वहीं इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट का उपयोग, इसका प्रयोग टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस को हटाने के लिए करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और वहीं ध्यान रखना है इक्वल टू राइट ब्रैकेट का उपयोग, इसका प्रयोग हम टेक्स्ट स्ट्रिंग में दाईं तरफ से अक्षर निकालने के लिए करते हैं। तो दाईं तरफ से अक्षर निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं इक्वल टू लेफ़्ट ब्रैकेट का उपयोग, इसका प्रयोग दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग में बाईं तरफ से अक्षर निकालने के लिए होता है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं एग्जैक्ट ब्रैकेट में यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है कि वह समान है या नहीं। अगर वे समान हैं तो आपको ध्यान रखना है। और वहीं इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट का इस फंक्शन का प्रयोग शेल में आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर सिस्टम की वर्तमान दिनांक और वर्तमान समय दोनों इंसर्ट करने के लिए करते हैं। एमएस एक्सेल में दिनांक को इंसर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन की का, तथा समय को इंसर्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कंट्रोल प्लस, ठीक है, आपका ध्यान रखना है कॉलन का की का प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं सांख्यिकी फंक्शन की अगर बात करें तो इस फंक्शन का प्रयोग सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए करते हैं। इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट का इस फंक्शन का उपयोग एवरेज निकालने के लिए करते हैं। इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट का इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और वहीं इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट का उपयोग मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। इक्वल टू REPT ब्रैकेट का उपयोग हम आपको ध्यान रखना है रिपीटेटिव फंक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रिपीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इक्वल टू आपको ध्यान रखना है कॉन्सनट्रेट, यानी आपको ध्यान रखना कॉनकैटिनेट नेट का यूज आपको ध्यान रखना इस फंक्शन का उपयोग हम किसी भी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। कॉनकैटिनेट आपको ध्यान रखना रामकुमार में हमें रामकुमार जोड़ना है, किसी भी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए हम ध्यान रखना है एक्सपर्ट चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है एक्सपर्ट चिन्ह का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। डेट और टाइम फंक्शन, इस फंक्शन का प्रयोग हम सेल में समय तथा दिनांक को इंसर्ट करने के लिए करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इक्वल टू टुडे ब्रैकेट इस फंक्शन का प्रयोग सेल में कंप्यूटर सिस्टम का वर्तमान दिनांक और इंसर्ट करने के लिए करते हैं। लुक अप एंड रेफरेंस फंक्शन का उपयोग हमें ध्यान रखना है। इक्वल टू बी लुक अप ब्रैकेट इस फंक्शन का प्रयोग हम सीट को डाटा को लंबवत देखने के लिए होता है, अर्थात डाटा को कॉलम के अनुसार देखता है। lookup इस फंक्शन का प्रयोग सीट में डेटा को क्षैतिज देखने के लिए होता है, अर्थात डेटा को रो के अनुसार देखते हैं। इक्वल टू ट्रांसपोज आपको ध्यान रखना फाइनेंस एक्सेल में रो डाटा को कॉलम डाटा में तथा कॉलम डाटा को रो डाटा में बदलने के लिए इस फंक्शन का उपयोग करते हैं। ट्रांसपोज ये आपको ध्यान रखना पोज ध्यान रखना है। और वही ध्यान रखना है फाइनेंशियल फंक्शन आपको ध्यान इक्वल टू PMT ब्रैकेट इस फंक्शन का प्रयोग हम दी गई सेल में से सबसे छोटी संख्या को काउंट करने के लिए करते हैं। सबसे छोटी संख्या को काउंट करना हो यह आपको ध्यान रखना है। और काउंटा आपको ध्यान रखना ब्रैकेट इसका प्रयोग दी गई सेल में संख्या को काउंट करने के लिए होता है। काउंटर ब्लैंक इस फंक्शन का प्रयोग हम दी गई सेल में खाली सेल को काउंट करने के लिए करते हैं। तार्किक फंक्शन, लॉजिक फंक्शन, इन्हें कंडीशनल फंक्शन भी कहते हैं, जो किसी कंडीशन के अनुसार परिणाम को फॉल्स में देते हैं।
आपको ये ध्यान रखना है। यानी 21 फंक्शन नेम है, जैसे कि इक्वल टू आई एन ब्रेकेट, इक्वल टू आई एंड ब्रेकेट, और ब्रेकेट, नॉट ब्रेकेट, ट्रू ब्रेकेट, फॉल्स ब्रेकेट। इफ़ 15 ग्रेटर दैन 10 तो ये ट्रू या फॉल्स, तो आपको ध्यान रखना ट्रू। वहीं बात करते हैं कंट्रोल प्लस F12 ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस F1 इंसर्ट चार्ट के लिए, ऑल्ट प्लस F2 सेव एज के लिए, F11 इंसर्ट न्यू चार्ट के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L फिल्टरिंग के लिए, शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फॉर्मूला के लिए, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस B आपको ध्यान रखना है शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फॉर्मूला के लिए, ऑल्ट प्लस W प्लस एस स्प्लिट विंडो के लिए, ऑल्ट प्लस आपको ध्यान रखना F1 विजुअल बेसिक एडिटर के लिए, F7 आपको ध्यान स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए, F2 एडिट सेल के लिए, शिफ्ट F2 एडिट सेल कमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल प्लस Z बेंडो के लिए, अंडू के लिए, कंट्रोल प्लस Y रिडू के लिए, कंट्रोल प्लस W क्लोज वर्कबुक के लिए, और वहीं कंट्रोल प्लस N न्यू वर्कबुक के लिए, और कंट्रोल प्लस O आपको ध्यान रखना ओपन के लिए, शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट वर्कबुक सीट के लिए। वहीं अदर आपको शॉर्टकट की ध्यान रखने हैं, जैसे कि टैब एक सेल दाएं बढ़ जाता है, शिफ्ट प्लस टैब एक सेल बाएं बढ़ता है, ऑल्ट के साथ अगर आप बंद दबाते हैं तो ऑटो सम होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो कॉलम कोड सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाते हैं तो रो को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन आपको ध्यान रखना अगली सीट पर जाने के लिए, और वहीं आपको ध्यान रखना कंट्रोल प्लस पेज अप एक सीट पर पीछे जाने के लिए, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करंट डेट इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस कॉलन का यूज करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन करने के लिए, कंट्रोल प्लस आर फिल राइट करने के लिए, कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल प्लस 2 टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल प्लस 3 टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, और वहीं ध्यान रखना कंट्रोल प्लस 4 टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस 5 टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए, कंट्रोल प्लस 0 हाइड कॉलम के लिए, कंट्रोल प्लस 9 हाइड रो के लिए, कंट्रोल प्लस इंसर्ट रो और कॉलम के लिए, कंट्रोल प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है डिलीट रो और कॉलम के लिए, कंट्रोल प्लस F1 हाइड और ठीक है आपको ध्यान रखना है शो रिवन के लिए, और कंट्रोल प्लस F6 आपको ध्यान रखना है पिछली विंडो पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 अगली विंडो पर जाने के लिए, कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज वर्कबुक विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज वर्कबुक विंडो के लिए, कंट्रोल प्लस F10 आपको ध्यान रखना है मार्क शीट इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।